जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से लगातार जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, यानी कि वो जगह जो पब्लिक नहीं बल्कि प्राइवेट है, यानी कि गवर्नमेंट के लैंड्स हैं, उन जगह पर जिन लोगों ने अपनी अपनी शॉप्स या अपना एरिया जो है वो अपनी शॉप्स लगाई हैं, उन सभी को इंक्रोच किया जा रहा है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है वो लगातार ये सब करते नज़र आ रही है। इससे पहले भी गांधीनगर एरिया से आपको बताया था कि एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जा रही है, और आज एक बार फिर से रेजिडेंसी रोड में बिल्कुल मैकडॉनल्ड्स के अपोजिट यहाँ पर एक व्यक्ति काफ़ी सालों से एक दुकान लगाते थे, और आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से अधिकारी यहाँ पर आते हैं, जेसीबी यहाँ पर आती है और यहाँ पर इस एरिया को डिमोलिश कर दिया जाता है। ये शॉप जो है, इसका काउंटर जो है इस समय बाहर है, और बाकी एरिया जितना भी था उस सभी एरिया को डिमोलिश कर दिया गया है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से कल रात को भी कार्रवाई की जा रही थी, जबकि आपको बताऊं कि अप्सरा रोड का जो एरिया रहता है, पहाड़ी मोहल्ला का जो यानी कि सबसे ज़्यादा बिजी एरिया रहता है, उन जगहों पर भी एक येलो लाइन लगाई गई ताकि लोग जो हैं इससे बाहर अपना सामान ना रखें और किसी भी तरह का ट्रैफिक जाम ना हो, लोगों को किसी भी तरह की मुश्किलें जो हैं वो नहीं फेस करनी पड़े। और आज फिर से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी यहाँ पर पहुँचती है और यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई जाती है। और काफ़ी लंबा समय था कि एक व्यक्ति यहाँ पर एक दुकान लगाए बैठे हुए थे, यहाँ पर अपना गुजारा करते थे। अभी भी यहाँ पर जितने भी अधिकारी हैं, फोर्सेस हैं, वो यहाँ पर हैं ताकि किसी भी तरह का कोई भी कैजुअल्टी यहाँ पर ना हो, क्योंकि जब भी एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ चलाई जाती है तब कुछ ना कुछ हंगामा जो है वो ज़रूर खड़ा होता है। और इस वक्त तस्वीरें जो आपको दिखा रही हूँ वो रेजिडेंसी रोड की दिखा रही हूँ। दुकान का जो कुछ सामान है वो कुछ सामान निकाल कर यहाँ पर रख दिया गया है, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट सामान यानी कि जो कुछ चीज़ें रहती हैं उन्हें निकाल दिया गया है। एक छोटी सी दुकान बनाई थी जिसमें चाय वगैरह ये बेचते थे, ये सब सामान आप लोग देख रहे हैं। उसको लेके तो ये कुछ तस्वीरें जो हैं वो मैं आपको रेजिडेंसी रोड से बिल्कुल दिखा रही हूँ। जो दुकान के ओनर थे उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर दिखाए भी, लेकिन उसके बावजूद कुछ आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो कार्रवाई के लिए उन्हें यहाँ से पुलिस स्टेशन ले गए हैं, जिसमें इस दुकान के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब देखे जाएंगे। और इस एरिया को जो इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है, इस एरिया को पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। ये पूरा पोर्शन है जिसमें एक दुकान लगाई जाती थी, उसके साथ जो ऊपर वाला पोर्शन है उसे भी यहाँ पर डिमोलिश कर दिया गया है। और फिलहाल अगर बात करूँ, इस समय यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूद है, जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे आने से पहले आपका लाइफ के ऑर्डर है वो फिलहाल अभी पुलिस है, और जैसे वो अगर कुछ कहा-सुनी जो है वो यहाँ पर हो गई, क्योंकि वो व्यक्ति जो हैं उनका साफ तौर से यही कहना था कि इस समय हमारा गुजारा इसी दुकान से चलता है, काफ़ी लंबे समय से है। तो इससे पहले कोई नोटिस जो है वो भी इशू नहीं किया गया है, और सडनली जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से यहाँ पर आके ये कार्रवाई की गई है। उस चीज़ को लेकर गुस्सा जो है, रोष जो है उस व्यक्ति का
निकला, जिसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में ले गए हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहाँ पर की जाएगी। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो लगातार इसी तरह से ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव करती नज़र आ रही है, चाहे वो गांधीनगर के एरिया में देखी गई हो। कल रात जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से लगातार इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि जो भी कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई है, यानी कि जो कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं उन सभी एरियाज़ को डिमोलिश किया जाता है। अभी दुकान का कुछ ऐसा सामान है जो सामान अभी इस समय यहीं पड़ा है, क्योंकि इन दुकान का जो ओनर था उन्हें यहाँ से पुलिस स्टेशन कार्रवाई के लिए लेके गए हैं। आगे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो यहाँ से की जाएगी। कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात जानकारी ये सर ये इन्होंने आज ये ढाया यहाँ पर। अगर ये मतलब इलीगल तौर पे बैठा है, सबसे पहले जब इसने बनाया है उस टाइम इसको उठाना चाहिए। उसमें ये होता है कि आदमी इतना अपना खर्चा करता है, इतना कुछ करता है। अच्छा, जब इलीगल चीज़ को जब बेचारा वो बंदा अपने रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए कुछ बनाता है तिनका तिनका करके, बाद में आके देखो मतलब ये गिरा देते हैं। यहाँ से पहले बंदे को बोल देना चाहिए कि भाई ये इलीगल जगह है, यहाँ पर मत बनाओ। उस टाइम डिपार्टमेंट वाले पैसे जो भी पैसे खाते जो करके तो खुल्लम खाल देते हैं। जब आदमी बेचारा अपनी रोजी रोटी के लिए थोड़ा सा बनाते हैं, उसको घोंसलों को ऐसा डालते हैं कि वो सारी उम्र बेचारा उठ नहीं पाता। तो कितने देर से ये दुकान चला रहे थे और कितने लोगों का घर ये जो था दुकान इसमें काफ़ी सालों से थी। इसकी मदर यहाँ पर हम पढ़ते थे, छोटे छोटे थे, इसकी मदर काफ़ी देर से दुकान चला रही थी। लेकिन बाकी जैसे इनकी दुकानें थी, साथ में इनकी दुकान भी थी, तो इनको काफ़ी टाइम हमने भी कहा कि आपने परमिशन ली। कहता हाँ जी हमने परमिशन वगैरह ली है। लेकिन कुछ भी है, अगर परमिशन या कोई भी चीज़ तो मसले का है कि एक बेरोज़गार इंसान, गरीब तबके का लड़का बेचारा, उसको और गुर्बत में डालना, ये कहाँ का इंसाफ है। किस चीज की दुकान थी? इसकी चाय की टी स्टॉल की दुकान थी। अभी एक और जो ऊपर भी ड्राइव चलाई गई डिमोलिश, ये भी ये ऊपर क्या ये ऊपर वाला, चलो ऊपर वाला ठीक है, ऊपर अगर नीचे दुकान है, ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसको ये आप भी जानते हो, आपने भी काफ़ी देखा होगा कि यहाँ पर एक बेचारा गरीब लड़का अपनी एक दुकान, एक रोजी रोटी कमा रहा था। आप मुझे बताओ, गरीब को रोजी कमाने का हक नहीं है? अगर आपने डाला है ऐसे से बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े शोरूम है, जो अगर हिम्मत है तो वहाँ जाओ। अगर इतनी ईमानदारी दिखाते हो तो बड़े बड़े शोरूमों को डालो जो इलीगल तौर पे बने हैं। नागा फार्म था इनके पास, है नागा फार्म था। उसके बारे में मुझे ये नहीं पता। मैंने सिर्फ इतना देखा कि यहाँ बंदा काम कर रहा था। अगर उसको ये पहले भी उन्होंने डाई थी, लेकिन यहाँ बिल्कुल इसको यहाँ तो बनाने नहीं दो टोटल, ताकि अगला बंदा को यहाँ बोर्ड लगा दो डिपार्टमेंट का। फिर बेचारा फिर बनाता, फिर डाता, फिर बनाता, फिर डाता। ये फिर आप देख लो अपने हिसाब से। अभी दुकानदार जो है वो कहाँ पे हैं? दुकानदार इसको मेरे कहीं घर गया हुआ। तो कितने लोगों का घर जो था इनकी इसी दुकान पर निर्भर था? तकरीबन 4-5। तो कुछ स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, और काफ़ी लंबे समय से लोग देख रहे हैं कि ये व्यक्ति यहीं पर है। पहले इनकी मदर जो है वो ये टी स्टॉल चलाती थी, जिसके बाद अब उनका बेटा जो है वो आगे ये टी स्टॉल चलाता है। तो काफ़ी लंबा अरसा, यानी कि लगभग एस्टिमेट लगाऊं तो 25-30 साल से ये दुकान यहीं पर थी। और साफ तौर से लोगों का गुस्सा भी जायज़ है कि अगर 25-30 साल से ये दुकान यहीं पर थी, यहीं पर रोज़ी रोटी इनकी चलती थी, तो इससे पहले नोटिस क्यों इशू नहीं किया गया? अगर नोटिस इशू किया जाता उसके बावजूद भी इस तरह से यहाँ दुकान चलती, तो उसके बाद ये डिमोलिशन होती, तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी किया जा सकता था, समझा भी जा सकता था। लेकिन उसके बाद बिना किसी नोटिस के इस तरह से दुकान का ये हाल करना, और उस व्यक्ति को अभी फ़िलहाल पुलिस स्टेशन ले गए हैं और उनका दुकान का कुछ सामान है वो भी यहीं पर मौजूद है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ओर से जब भी डिमोलिशन ड्राइव होती है तो कुछ इसी प्रकार का मंजर देखने को मिलता है। बहुत से वो लोग जो कि अपनी रोजी रोटी चलाते हैं दुकानों से, उनके एरिया को डिमोलिश कर दिया जाता है। आपने गांधीनगर के अप्सरा रोड से भी, गोल मार्केट से ये भी कुछ महीने पहले तस्वीरें देखी। उसके बाद जो है लगातार ये नेशनल हाईवे पे भी डिमोलिशन ड्राइव चलाई गई, जिसमें कुछ हाईवेज का एरिया भी आता था, उन सबको डिमोलिश किया गया। और अब आज फिर से जो है वो इस दुकान को डिमोलिश कर दिया गया है। और अब ये व्यक्ति का एक ही थे
जिसने अपना घर परिवार चलाना, अपने बच्चों की स्टडी करनी है, और इनकी माता जो है यानी इनकी मदर है वो ये दुकान चलाती थी। और एक लंबा समय और एक सडनली आकर और जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से जो लगातार ये ड्राइव चलाई जा रही है, उनका यही कहना है कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे हटाना मकसद है। लेकिन जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाई जा रही है उसके साथ साथ जो एक आम इंसान का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्योंकि कुछ दिन पहले भी हमने आपको जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बाहर की तस्वीरें दिखाई थी, जहां पर कुछ वेंडर्स थे वो भी वहां पर अपना गुस्सा रोष जो है वो प्रकट करते नजर आए, क्योंकि उनका वो इंदिरा चौक में काफ़ी समय से वहां पर अपनी दुकान लगाते थे, उनका सामान भी उठा के ले गए, उनको भी सामान नहीं दिया गया, जिससे उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। क्योंकि जो लोकल होते हैं, जो वेंडर्स होते हैं, उनकी रोजी रोटी जो है इन्हीं दुकान से, जो वो अपनी रेडी फर्जी लगाते हैं उन्हीं से होता है। और जब उनका नुकसान हो जाता है तो उनका गुस्सा जो है वो प्रकट होना वो जाहिर सी बात है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कितनी मेहनत जो है वो लगती है जब भी आप एक दुकान या एक कारोबार शुरू करते हैं, कितना पैसा जो है इन्वेस्टमेंट जो है उसमें लगती है, और उसके बाद जब रिजल्ट ये कुछ होता है तो किस तरह से डीमोटिवेशन जो है वो होती है। और अभी भी दुकान का कुछ सामान यहीं पर पड़ा हुआ है। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कल रात को भी हरकत में आई और देखा गया कि आप पहाड़ी मोहल्ले और साथ ही साथ अप्सरा रोड पे गांधीनगर जो सबसे ज़्यादा बिजी एरिया रहता है वहाँ पर भी एक येलो लाइन ड्रॉ की गई, ताकि वहाँ पर कोई भी दुकान से बाहर सामान ना रख पड़े, जिससे वजह से लोगों को जो है किसी भी तरह दिक्कत ना आए, ट्रैफिक जाम ना हो। क्योंकि वहाँ पे अक्सर देखा जाता है उस एरिया में काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है, और उस चीज़ को कहीं ना कहीं लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि एक पहले से ही वार्निंग जो है वो येलो लाइन ड्रॉ करके दे दी है, ताकि इसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति अपना सामान बाहर रखता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसका सामान जो है वहाँ से उठा के ले जाया जाएगा। लेकिन आज जो जिस तरह से ये हुआ और उस तरह उसके बाद जो है वो एक गुस्सा देखा गया है। आप लोग भी लगातार देखते आना है किस तरह से जो है ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव यहाँ पर चलाई जा रही है, डिमोलिशन ड्राइव यहाँ पर चलाई जा रही है, और लगातार किस तरह से लोगों का गुस्सा और लोगों का नुकसान जो है कितना होता है, आप लोग भी उस तरीके से बाखूबी से वाकिफ है। क्योंकि गांधीनगर से भी आपको तस्वीरें दिखाई थी जब डिमोलिशन ड्राइव हुई थी, उसके बाद आपको डिमोलिशन ड्राइव की तस्वीरें जो है वो हमने लगातार नेशनल हाईवे से भी दिखाई थी, और आज फिर से यहाँ पर जेएमसी की ओर से पीला पंजा चलाया गया है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखना ना भूलिएगा और देखते रहिए बाहू एक्सप्रेस।